हेलो दोस्तों, टेक आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि ये वैकेंसी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल के तरफ से एक वैकेंसी निकला है, जो कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बता दें, इंगेजमेंट फॉर द पर्सनल ऑन टर्न बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कार्ड, यानी कहने का मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और ये कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। मे बी अगर वहाँ आप ज़रूरत पड़ा, यानी अगर वैकेंसी का और ज़रूरत पड़ा तो मे बी बढ़ा सकता है, लेकिन आपको फिक्स है कि 4 साल में आपको हटा देगा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि इसमें जो सैलरी है वो आपको अप्रोक्स 45,000 यानी अप्रोक्स 45,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों ठीक है, अगर कहीं जॉब नहीं हो रहा है तो उसकी अपेक्षा ये 45,000 जॉब के लिए आपको 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो इसको मौका को मिस ना करें कि ये 4 ही साल का जॉब है। हाँ दोस्तों, ये मौका को छोड़े नहीं। हम आपको इसकी पूरी डिटेल नीचे दिखाएंगे कि आपका 45,000 दिया गया है। अगर जॉब हो गया तो 45,000 मिलेगा, तो 4 साल में बहुत अच्छा है। हाँ, दूसरी चीज़ कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो वो हमको हटा सकता है 4 साल में। तो अगर उस दरमियान हमको भी कहीं अगर जॉब लग गया है तो हम भी तो उसको छोड़ करके हट सकते हैं। तो जॉब नहीं लगने के दरमियान ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए इसके और आगे डिटेल देखते हैं। आगे है, लिंक अप्लाई ऑनलाइन विल बी अवेलेबल, यानी 30 तारीख से ये ऑलरेडी फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। और ये कब तक होगा? 12 जून को 2 बजे तक ही होगा, दोपहर 2 बजे तक। उसके बाद आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है। एक चीज़ और कि ये फॉर्म जो लिया जाएगा ये ऑनलाइन फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, ऑफलाइन नहीं भराएगा। अब जहाँ तक सीटें की बात किया जाए तो देख लीजिए सीटें क्या क्या है। इसमें कौन कौन भर सकते हैं? डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, ITI वाले भर सकते हैं। तो डिप्लोमा वाले भी देख लेते हैं। डिप्लोमा जो मैकेनिकल से किए हुए हैं उनको टोटल 29 को सीट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल से है। जनरल वालों के लिए 14, OBC के लिए 8, SC के लिए 4, ST के लिए 2 और EWS के लिए 1 सीट है। उसके बाद डिप्लोमा टेक्नीशियन जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट से किए हुए हैं, उनके लिए क्या चाहिए? जिस ट्रेड से किए हुए हैं उस ट्रेड में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। सीट की बात किया जाए तो टोटल 17 गो है, जिसमें 10 गो जनरल का, 4 गो है OBC का, SC का 1 है, ST का नहीं है और EWS का 2 सीट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फीटर ट्रेड, जो कि ITI वालों के लिए है, जो कि स्केल C5 है। देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ITI फीटर विथ NSC NCVT, यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो या तो NCVT से आप ITI किए हुए हों फीटर ट्रेड में, तो टोटल सीट अच्छी खासी सीटें भी हैं, जो कि 105 को सीट है। जहां तक जनरल की बात किया जाए तो जनरल वालों के लिए 44 है, OBC वालों के लिए 27 सीट है, SC वालों के लिए 16 सीट है और ST वालों के लिए 7 और साथ EWS वालों के लिए 11 को सीट है। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल, जो कि स्केल C5 है। इन सारी में आपको सैलरी मिलेगा अप्रोक्स 45,000, 44,000 समथिंग है, तो 45,000 सैलरी मिलेगा हो जाने के बाद, जो कि अच्छी खासी है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रीशियन वालों की टोटल सीट की बात किया जाए तो 26 को है। क्या चाहिए? ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो या तो अप्रेंटिस किए हुए हों। जनरल वालों के लिए 10 सीट है, OBC वालों के लिए 6 है, SC वालों के लिए 5 है। उसके बाद ST वालों के लिए 3 है और EWS वालों के लिए 2 सीट है। उसके बाद ऑपरेटर मशीनिस्ट, जो कि ITI मशीनिस्ट विथ NCVT और NSC से कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 2 गो, जिसमें OBC का 1 है और EWS का 1 पोस्ट है। ऑपरेटर वेल्डर वालों के लिए तो इसमें 1 सीट है, जो कि वेल्डर ITI आपका होना चाहिए। टोटल 1 सीट है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेटर वेल्डर हो गया। ऑपरेटर सीट मेटल वर्कर के लिए ITI होना चाहिए। ऑपरेटर सीट मेटल वर्क से टोटल 2 गो सीट है। जनरल वालों के लिए 1 और OBC वालों के लिए 1। टोटल सीट की बात किया जाए तो टोटल सीट आपका 182 गो है। नेक्स्ट और आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया गया है। आगे और देख लेते हैं। इसमें C5 स्केल है। क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी होना चाहिए मैट्रिक प्लस ITI, जो कि उसमें नीचे दिया हुआ है।
और आगे देख लेते हैं एज क्राइटेरिया की बात देख लेते हैं। एज क्या होना चाहिए, 1/5/2024 को कितना होना चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को होना चाहिए 28 साल, यानी 28 मैक्सिमम है। उसके बाद छूट की बात किया जाए तो SC ST वालों को 5 साल की छूट दिया जाएगा और OBC NCL वालों को 3 साल का छूट दिया जाएगा। PWD वालों को 10 साल का एज में रिबेट दिया जाएगा। और आगे के क्राइटेरिया देख लेते हैं कि और आगे क्या दिया हुआ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए अलग दिया हुआ है, 1/1/1980 से 31/12/1989 तक एज लिमिट होना चाहिए रिलैक्सेबल, उन लोगों को भी 5 साल दिया गया है। और नीचे देख लेते हैं कि और इसमें क्या दिया गया है, ट्रेनिंग इसमें कितना दिन का दिया जाएगा, तो सिलेक्शन पर्सनल ऑन टेंचर बेसिस, यानी आपका इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग कितना दिन का रहेगा, 8 सप्ताह का रहेगा, यानी 4 दूना 8 लगभग 2 मंथ का आपका ट्रेनिंग रहेगा। पहले सब पोस्टिंग कहाँ किया जाए, सिलेक्टेड कैंडिडेट पोस्ट हॉल बेंगलोर में वेस्ट डिवीजन में आपको किया जाएगा। उसके बाद 15 पोस्ट फीटर वाले जो ऑपरेटर हैं उनको किया जाएगा नालिया, जो कि गुजरात में पड़ता है, और नाल राजस्थान में पड़ता है, वहाँ भी किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि यहाँ ऐसे यानी नंबर बेसिस के अनुसार आपको गुजरात में या तो फिर राजस्थान में। फिर 5 पोस्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी या तो गुजरात में या तो राजस्थान में आपको पोस्टिंग दे सकता है। डिप्लोमा वालों के लिए भी वैसे ही दिया गया है 4 पोस्ट के लिए। उसके बाद और आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए यहाँ सैलरी की बात किया जाए, जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 46,511 पर मंथ आपको मिलेगा टोटल। ऑपरेटर वालों के लिए टोटल बात किया जाए तो 44,554 रुपया मिलेगा, जिसमें मिनिमम बेसिक पे है 22,000 और 22,554 जो है अदर बेनिफिट जो अलाउंस होता है TA DA ये सब मिला करके आपको वहाँ लगभग 45,000 मिल जाएगा और ये लगभग 46,000 के अप्रोक्स में पड़ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, TA DA ड्यूटी फॉर द टेम्पोररी ड्यूटी रिलेटिव रूल अप्लीकेबल, यानी वहाँ का जो रूल है उसके अनुसार आपका TA DA मिलेगा, नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलेगा, सब चीज़ एप्लीकेबल है। उसके बाद और आगे देख लेते हैं कि और आगे क्या दिया हुआ है। इसके लिए वेबसाइट है जो कि हम आपको लिंक दे देंगे, इस लिंक से डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पर चला जाइएगा और इसका PDF फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जहां से जाकर आप इसका पूरा PDF देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। सो देखिए कैंडिडेट को क्या करना है, ओनली एलिजिबल यानी जो एलिजिबल कैंडिडेट है वही इस फॉर्म को भरेंगे। रिक्वायर अपलोड ओनली फॉलोइंग टाइमिंग सबमिशन ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पर आप कर लें। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना चाहिए जो कि 100 KB का होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उससे नीचे ही। उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए 50 KB से नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक फॉर्म भराने का बात किया जाए तो फॉर्म आपका 30 मई से लेकर के 12 जून को दोपहर 2 बजे तक ही भराएगा, यानी शाम तक भी नहीं भराएगा, दोपहर तक ही भरना है। जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और आगे देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया और आगे दिया हुआ है। लास्ट डेट ऑलरेडी वो दिया हुआ है। जनरल इंटरेस्ट ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबल, यानी कहने का मतलब है जो इंडियन कैंडिडेट हैं वही भर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद है कि अगर आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए तो आप इस पर मेल कर सकते हैं, या तो फिर ये जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है इस टोल फ्री नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ से आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको यहाँ से जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहे वैकेंसी का ITI रिलेटेड आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।